करना मतलब मैं पहले बताया था, आप थोड़ा लेट हो गए थे। आप मन दो प्रकार का लय होता है, एक है ध्वंसात्मक लय होता है, एक होता है विचारात्मक लय होता है। ध्वंसात्मक लय मतलब जैसा महाप्रलय हो जाए तो पंचभूत लय होता है। पंचभूत मतलब जैसा जो नाम रूप दिख रहा है वो पृथ्वी में लय होता है, पृथ्वी में मिट्टी धूलि कण रूप में, माने बड़े बड़े पहाड़ चट्टान भी, लोहा भी वो कण रूप में माने परमाणु रूप में परिवर्तन हो जाएगा मनु रूप में। अभी तब वो मन जब वो पृथ्वी जल में लय होता है, माने वो ध्वंसात्मक माने नाम रूप ध्वंस होकर पृथ्वी बन गया, पृथ्वी ध्वंस होकर जल में लय हो गया, जल अग्नि में लय हो गया, अग्नि ध्वंस होकर हवा में लय हो गया, हवा आकाश में लय हो गया, आकाश चिदाकाश में लय हो गया, माने चैतन्य में लय हो गया। वहां पर ये ध्वंसात्मक लय कहा गया प्राकृतिक प्रलय को, किंतु यहाँ पर विचारात्मक लय है। विचारात्मक लय मतलब आप आसन में बैठ गया, आसन में बैठकर लय प्रक्रिया क्या कर रहा है, मन में जो कुछ चीज आ रहा है, वो जो चीज आ रहा है तो उसको आने दो, स्वीकार करो। स्वीकार करते हुए मन को आप, इसलिए यहाँ पर भगवत गीता में भी आप ध्यान करते समय आपको एकाग्र करने के लिए नासिकाग्र भाग में ध्यान करो इत्यादि, प्राणायाम करो इत्यादि कहा जाता है। अगर जब मन चंचलता बाहर हो गई, निश्चय हो गया, आपको पूरा विचारात्मक लय है, माने इंद्रियों पूरा आपको बहिर्मुख हो रहा है। इंद्रिय जब बहिर्मुख हो रहा है तो बहिर्मुख इंद्रियों को आप ध्वंसात्मक रूप में करे तो कैसे ध्वंस करेंगे उसको? वह जैसा घड़े को, आपको घड़े है, घड़े को लय करना है तो ज्ञान रूप में, अगर घड़े को लय करना है तो साधारण आदमी घड़े को फूट के उसको चूर चूर करेगा, माने मिट्टी में मिला देगा, वहां घड़े नहीं दिखेगा। किंतु अब ज्ञान से लय करना है, विचार से लय करना है तो वहां घड़े नाम का कोई रूप नहीं है, वो मिट्टी के ऊपर आप ध्यान देंगे, घड़ा वहां लय हो गया। समझ रही ना, घड़े नामक कोई चीज आई ही नहीं। जब मिट्टी में आपका ज्ञान गया, मिट्टी में विचार करेंगे, सत्ता रूप है ना, मिट्टी ही है, घड़ा नाम का कोई वहां कुछ आई ही नहीं है। नाम घड़े का नाम, घड़े का रूप वो मिट्टी का ही सत्ता से भाषित हो रहा है।